हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में? चलो, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ? क्या कर लिया था अपन ने लास्ट क्लास में? एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी, 8 क्वेश्चन कर लिए थे उसके, राइट। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स, त्रिभुज, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग की कौन सी क्लास है? अपनी 6 नंबर की क्लास है, राइट। तो एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन में अपन क्या करेंगे, 2 थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं दोनों थ्योरम पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद अपन आगे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो अपन थ्योरम पढ़ते हैं। पहले अपन थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हैं आप, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो क्या होगा, ये 2 साइड इक्वल है, उसके अपोजिट एंगल जो है ये दोनों अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये साइड आपको इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल टू ए सी अपने को गिवन है। आपको बोल रखा है कि 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। प्रूफ क्या करना है? एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ये सब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मानना आप कि आपके सामने ओनली ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, इसमें एक एंगल बाइसेक्टर डाला। एंगल बाइसेक्टर जो कि क्या होता है, ये आपका एंगल बी ए सी से अपन ने एक एंगल बाइसेक्टर डाला बी सी पे, जो कि डी होता है, जो कि आपके सामने यहाँ बना हुआ है, ठीक है। एक एंगल बाइसेक्टर डाला बी सी लाइन पे, पॉइंट डी पे, यहाँ बी सी लाइन पे अपन ने एक एंगल बाइसेक्टर डाला एंगल ए से, जो कि क्या यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है, डी पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा है, मतलब आपको कुछ समझ पा रहे हो, ये एंगल बाइसेक्टर क्यों डाला? एंगल बाइसेक्टर इससे डाला, इससे क्या होगा, ये जो पूरा एंगल है इसके दोनों छोटे छोटे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर डाला। तो एंगल क्या होता है, पूरा एक एंगल ए है, इसमें से 2 एंगल डिवाइड हो गए, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपने को जब ये प्रूफ करना है एंगल बी एंगल सी के इक्वल, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल एक और एक ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है? समझ गए? वही अपन ने सीपीसीटी से पढ़ाई था। जब भी आप किसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो उसकी 6 प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी इक्वल होगी। चलो क्या करते हैं, अब अपन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे देखते हैं, एडी कॉमन लाइन है, ये आपके सामने हाईलाइटर ले लिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है एडी कॉमन। तो ये क्या लाइन, ये एडी लाइन जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ए बी डी और ए सी बी डी में दोनों में कॉमन है, ये ट्राइंगल अपन लिख दिया ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन, ठीक है। आपको दे रखा है एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। कैसे? क्योंकि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर डाला हुआ है, तो उससे क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया। और क्या है, ए बी और ए सी आपको गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। तो अपन ने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, पहले अपन ने साइड लिया, ठीक है। पहले अपन ने यहाँ पे क्या ली, पहले अपन ने यहाँ पे ली साइड। ये क्या हो गया आपका, ये साइड हो गया, ठीक है। ये साइड गए, फिर यहाँ से अपन ने क्या लिया, एंगल। फिर अपन ने यहाँ से फिर वापस क्या लिया, साइड ली। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया साइड एंगल साइड से, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और अपन ने क्या बोल दिया, अपन ने बोल दिया डी ए बी और डी ए सी, डी ए बी इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है। और बाय सीपीसीटी अपन ने बोल दिया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। बाय सीपीसीटी क्यों बोला, आपको पता है कि सीपीसीटी से क्या होगा, जो सारे साइड्स हैं वो सारी एंगल्स हैं आपस में इक्वल होंगे। डी ए इक्वल्स टू डी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है, और डी बी इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, ऐसे आपके यहाँ पे एंगल्स हो जाएंगे। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये तो हो गया। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए,
और क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल है, एंगल ही तो आपस में इक्वल है ना, कॉमन है। तो यहाँ से एक ही चीज़ आप लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये मैंने लिख दिया यहाँ से, ये आपका लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अपन ने क्या प्रूव करा, इसने बोला है कि दोनों साइड्स दिए हुए थे अपने को, ये एंगल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपने को प्रूव करना था। ये अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। कैसे किया, एंगल बाइसेक्टर डाला और उससे अपन ने प्रूव कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दे रखा है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ठीक है, और डी और ई क्या है, आर पॉइंट ऑन बी सी, डी और ई पे एक पॉइंट मतलब पॉइंट्स है बी सी पे, सच दैट बी ई मतलब बी ई जो ये पूरा है बी ई वो किसके इक्वल है, सी डी के, मतलब ये वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक है, शो दैट ए डी और ए ई आपस में इक्वल है, मतलब आपको ये प्रूव करना है ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अपन ने गिवन लिख दिया, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है अपने को, और अपने को बी इक्वल टू ई डी दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ से कुछ नोटिस कर पा रहे हो, क्या चीज, आपको ये प्रूव करना है कि ए डी और ए ई आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो ये बोल सकते हो आप ए डी और ए ई आपस में इक्वल है। मतलब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही ये ए ई और ए डी और ए ई आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको प्रूव कर देना और ऑटोमेटिकली आपका ए डी और ए ई आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही क्या करूँगा, वही करूंगा मैं। क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है अपने को। ठीक है, और क्या करूंगा, एंगल ए डी, ए बी डी और एंगल ए सी अपने को पता है, अपन ने प्रूफ किया है थ्योरम में, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों साइड्स इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल भी इनके इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये अपने को पता ही दिया, अपन ने प्रूफ किया है कि जब साइड्स इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अपने को पता है, उसके बाद क्या लिखा है आपने, बीई इक्वल्स टू सी डी, अपने को यहाँ पे गिवन है, ये आप लिख सकते हो गिवन है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, ये बी है और ये सी डी है पूरा। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये डी माइनस कर दूं तो ये बी डी इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा दोनों में से डी को दोनों में से सेपरेट कर दिया तो क्या हो गया, बी डी इक्वल्स टू सी, ये बी डी इक्वल्स टू सी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, ये क्या निकल गया आपका, ये आपके पास साइड है, ये आपके पास एंगल है, ये आपको दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास एंगल है और ये क्या है, ये भी आपके पास साइड है। तो साइड एंगल साइड से आपने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, ए डी ए बी, या तो ए बी डी और ए सी ई, ए बी डी और ए सी ई दोनों अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो क्या है, ए डी और ए ई इक्वल नहीं हो जाएंगे, ये ए डी और ए ई आपस में इक्वल हो गए सीपीसीटी से। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करा, बस इसके अंदर ये मेन पॉइंट था, ये वाला चीज भाई, जब इक्वल एंगल्स होते हैं तो उनके अपोजिट्स, जो अपन ने थ्योरम पढ़ी है उसका थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि इक्वल एंगल्स उसके अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी और कुछ नहीं किया, और अपन ने यहाँ पे क्या डी माइनस कर दिया दोनों में से। ठीक है, थोड़ा आपको समझ के करना है, ऐसे नहीं आप रट के चल रहे हैं, नहीं, आपको समझना है कि आपको खुद से सोचेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार ए डी और ए को आप इक्वल कैसे कर सकते हैं, कैसे इक्वल कर सकते हैं, जब आप ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसकी सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे। सेकंड थ्योरम बेसिकली इसके जस्ट उल्टा है। यहाँ तो अपन ने बोला था दोनों जो साइड से वो इक्वल हो रही है तो उसके अपोजिट एंगल्स अपन ने निकाले थे। अब क्या बोल रखा है, आपको एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और आपको साइड्स निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यही करेंगे। क्या कर रखा है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब आपको दे रखी है साइड्स, इस बार एंगल्स दे रखे हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और आपको क्या प्रूव करना है, ये वाली साइड जो कि इस साइड के इक्वल है। तो इसमें भी वही सीन, क्या करना है, आपको गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और आपको प्रूव करना है, क्या करना है, ए सी और ए बी आपस में इक्वल है, आपको प्रूव करना है। वही सेम चीज अपन क्या करेंगे, पहले अपन एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, उससे क्या होगा, ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी से एंगल बाइसेक्टर डाला ए डी पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही सेम चीज
चीज स्टेटमेंट लिखेंगे, आपको गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो गिवन है ही, ये एक एंगल हो गया, ठीक है। और आपको पता है साइड्स भी ये भी इक्वल है, ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, कैसे, एडी एंगल बाइसेक्टर डाला इसलिए ये भी इक्वल है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ठीक है। और एडी एडी क्या है, कॉमन साइड है, तो क्या हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एंगल हो गया, और ये क्या हो गया आपका साइड हो गया। इससे क्या प्रूव कर दिया अपन ने, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे हो गया, ये अपन ने पहले क्या लिया था, ये वाला एंगल ले लिया था, फिर साइड ली थी ए बी डी, पहले एंगल फिर ये वाली साइड कॉमन साइड, तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब जब ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी कर दिया तो क्या होगा, ए बी और ए सी यहाँ से निकल जाएंगे बाय सीपीसीटी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो गए सीपीसीटी से, सिंपल, कुछ नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और सीपीसीटी लगाना है, ऑटोमेटिकली आपका सब आपस में इक्वल हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में अपन ने कल भी यही किया था और आज भी यही कर रहा हूँ, थ्योरम में भी यही कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम हो रहा है, दो चीज तो गिवन होती है, तीसरे निकालते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, और सीपीसीटी से सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ गए सीपीसीटी का फॉर्म। चलो अब क्या करेंगे, इसी पे बेस एक क्वेश्चन कर लेंगे, वही सेम चीज, क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर डी डाला हुआ है, एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड, एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, मतलब एंगल ए जो है वो परपेंडिकुलर साइड बीसी की, तो अपने को पता है ये गिवन है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी इक्वल टू ए सी निकालना है, और ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको जब आपने ए इक्वल निकाल दिया तो ऑफकोर्स ट्राइंगल ए बी सी डी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ही होगा, ठीक है। तो बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी, आपको पता है जब एंगल बाइसेक्टर डाला है तो ये वाले दोनों एंगल हो गए जो इक्वल होंगे, वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लिख दिया स्टेटमेंट। और आपको क्या रखा, ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पे, तो ये जब 90 डिग्री बन रहा है तो ऑफकोर्स यार ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, राइट एंगल, यहां से आप लिख सकते हो राइट एंगल, क्या कर दिया, ए डी ई इज इक्वल टू ए डी ई नहीं ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। आप क्या करना है, प्रूफ करना है आपको ए बी इक्वल टू ए सी, वही दोनों ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उससे क्या हो जाएगी, साइड इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये अपने को गिवन है ही, और ए डी कॉमन साइड है ही, तो ये एंगल हो गया आपका, ये क्या होगी, आपकी साइड होगी, और एक आपका यहाँ पे एंगल दे रखा है 90 डिग्री वाला, जो ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी एंगल हो गया आपका, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय सीपीसीटी से अपन ने बोल दिया ए बी इक्वल टू ए सी है, और जो उससे क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड इक्वल होगी तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल भी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, 2 थ्योरम पढ़ा दिया मैंने, और अपन कल क्या करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, और आपको वही सेम चीज बोलूंगा, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी आपकी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से लेके कुछ भी चीज स्टार्ट करना हो चैनल पे, या कुछ भी चीज आपको पढ़ना हो जो आपको प्रीवियस रिवाइज नहीं हो पाया, वो भी आप बोल सकते हो, वो भी मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा, और हो सकता है तो मैं आपको पूरा वापस पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।